कि एक कबूतर वृक्ष में बैठा हुआ था। बाज ने ऊपर से देखा और पूरा निशाना तय कर लिया। इधर नीचे बहेलिये ने कबूतर को देखा तो धनुष बाण से निशाना। कबूतर ऊपर की तरफ उड़े तो बाज खा जाए, नीचे की तरफ देखा तो बहेलिया निशाना लगाए। उसको पूर्व जन्म के संस्कार से भगवान की याद आ गई कि नाथ, अब हमें बचने का कोई उपाय नहीं। ऊपर उड़ता हूं तो बाज खा जाता है और नीचे उड़ता तो बहेलिया मार देगा। ऐसे में केवल आप बचा सकते हैं। भगवान का जे ध्यान किया तो जहां बहेलिया खड़ा था, धनुष बाण बिल्कुल कबूतर की तरफ ताने, वहीं काला सर्प निकला, उसे डसा। जो डसा तो ऐसे हुआ, तीर छूटा तो सीधे बाज के लगा, दोनों मर गए, कबूतर नीचे। तो भगवान बचा रहे हैं जब, तो भक्त को कभी भय नहीं होता और कभी चिंता नहीं होती। देखो सुदामा जी के 2-2 दिन 4-4 दिन खाने को नहीं था। जब मालिक की कृपा हुई तो सुदामा पुरी बन गई। जैसे द्वारिकापुरी वैसे सुदामापुरी। भक्त को कभी शोक नहीं होता, कभी चिंता नहीं होती, कभी भय नहीं होता। भगवान की शरण में निश्चिंत, निर्भय, निशोक रहता। समझ पा रहे हैं? भगवान आप लोगों को एक गर्व में रहना है, ये हम गिफ्ट दे रहे हैं। आप लोगों को एक गर्व में रहना है कि अपने विषय में सोचना नहीं है कि हम क्या हैं, हम किनके हैं, बस ये सोचना है। अपने विषय में अगर आज हम भी सोचे तो रोना आ जाएगा कि पता नहीं कल्याण होगा कि श्री स्वामी जी का शरणागत होकर साधन पक्ष नहीं देखा जाता। साधन पक्ष अपना देखना बड़ा कलंक है। जैसे हमने कोई दोष है, हमने बताया कि गलत है, दुख भी है, ये नहीं होना चाहिए, पर ऐसे है, नहीं होना चाहिए तो फिर है कि अगर होना चाहिए तो बुरा क्यों माने? हमें ऐसे रहना है यार। हमारी बात समझ लो, हमारा जो जन्म हुआ है उसी जी के चरणों के संबंध से ही तो मनाया जा रहा है। शरीर संबंध का तो मनाया जा रहा है। शरीर संबंध का हमें पता नहीं कब जन्म हुआ। हमारा जो जन्म प्रथम संवत्सर, जो संवत्सर का प्रथम दिवस, नवीन संवत्सर का प्रथम दिवस है, और वो बाहरी हवा चल पड़ी नहीं है विशेष। इसी दिन हमारे गुरुदेव भगवान ने निकुंज में जन्म दिया था। हम निकुंज में प्रकट हुए थे। वृंदावन नवनिवृत्त निकुंज में प्यारी और प्यारे जो के बीच में प्रकट हुए थे। वैसे अब किसी भी शरणागत को भय नहीं होना चाहिए कि पता नहीं मेरा उद्धार होगा कि नहीं। बिल्कुल निश्चित बड़े ठिकाने पे आ गए, बड़ी ठौर पे आ गए। मान लो बहुत बड़ी ठौर पे आ गए हो। हम लोगों को ठसक लानी पड़ेगी, बस और कुछ नहीं। हम अंदर की बात नहीं कह रहे और कुछ नहीं। हमारी श्री जी को अपनापन चाहिए केवल। भजन साधना सब और लोगों के माथे है, और लोगों के भाग्य में, अपने लोगों के भाग्य में लाडली जी है। बस हमको हर समय इसी ठसक में रहना है कि हम लाडली जी वाले हैं। हम श्री जी वाले हैं, नहीं? हम श्री जी के हैं। इस ठसक से हमारा सारा काम। महाराज जी, मन बार बार गलत करने के लिए प्रेरित करता है। शादी होने के बाद भी ये पराये जगह जाता है महाराज जी। ये सब करने के बाद भी मन बहुत दुखी होता है। छोड़ने का मन करता है पर छूट नहीं पा रहा। नहीं यार, छोड़ दो, ठीक रहेगा। छोड़ने ठीक रहेगा, नहीं तो दुर्गति करवा देगा, समाज में बेइज्जती करवा देगा और परलोक में दुर्गति करवा देगा। और ज्यादा इधर उधर करोगे तो फिर बहुत प्रचंड माया का खेल है, वो बहुत हानिकारक है, बहुत हानिकारक है। बचो, अपनी पत्नी से प्यार करो, धर्म पूर्वक चलो, थोड़ा मन को समझाओ, भयभीत करो, मन को डराओ। अगर मन को डराओगे नहीं तो फिर मन निडर होकर के न जाने क्या क्या करने लगेगा। मन को डराना चाहिए। शास्त्र का डर, नर्क का डर, भगवान का डर, कानून का डर, समाज का डर, ये सब दिखाना चाहिए मन को। ऐसा करोगे तो ऐसा फंस सकते हो, ऐसा करोगे तो ऐसा फंस सकते हो, तो फिर निकल जाओगे। अगर नहीं डराओगे तो फिर ये मनमानी आचरण फिर कहाँ ले जाएंगे, उसको बहुत गलत ले जाएंगे। यदि कोई नाम का आश्रय लेकर पाप करता है, हमने सुना है कि नाम की महिमा है, नाम जितना जपोगे तुम्हारे सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। तो आप क्या खुली छूट है? ऐसे को अवश्य नरक प्राप्त होता है, क्योंकि उसने नाम का अपराध कर दिया, नाम का दुरुपयोग कर दिया। ये उद्दंडता। नाम सर्व पाप को नष्ट करता है, पक्की बात है। अवलो नशानी अवनाशनी। तो नाम जप करते हुए तज कुसुमाज, गंदे आचरण, गंदे लोगों का संग, गंदी विचारधाराओं का त्याग, फिर सब कुछ नाम से प्राप्त हो जाता है।